नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से थिंक सेंगविन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आपका यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग फिर डे 11 करने वाले हैं। आप लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे, एनडीए की अपकमिंग तैयारी कर रहे होंगे, कल तो एग्जाम था और बहुत सारे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सारे परीक्षाओं में अपने आप में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप एसएससी क्रैक करना चाहते हैं तो डेली लक्ष्य बनाइए, डेली पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग वर्ड नंबर 96 से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये डे 11 है। अगर आप डे 10 नहीं देखे तो प्लीज जाकर देखिए। आई रिक्वेस्ट यू, आई बिसीच यू, प्लीज गो एंड वॉच। ठीक है, आज डे 11 में शुरू करेंगे। हमारा जो शब्द है वो है 96 नंबर वर्ड। ठीक है, और मैं आपको बता दूं हम लोग सिनोनिम्स को डिस्कस करते हैं, ट्रिक देखते हैं, बहुत सारा चीज करते हैं। ठीक है, तो DELI आज का जो वर्ड है डेलिब्रेट है, BERAT। देखिए डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, जानबूझकर। ठीक है, क्या होता है, जानबूझकर। अगर आप कोई काम जानबूझकर करेंगे तो उसको कह सकते हैं दोस्तों आप इस वर्क को डिलिबरेटली कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, अब इसकी बात मैं करूं सिनोनिम्स का। अच्छा, जानबूझकर मतलब क्या होता है, जानबूझकर मतलब कि ये सब कुछ जानते हुए भी उस काम को करना। ठीक है, जैसे आप जानते हैं नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर भी आप तैयारी नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसके सिनोनिम्स पे बात करें तो इंटेंशनल इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। देखिए इंटेंशनल का मतलब क्या होता है, उसके पीछे ना कोई आपका क्या है दोस्तों, प्लान्ड एक्टिविटी है, आपका कोई ना कोई इंटेंशन है। ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई आपका रुझान है। ठीक है, और इसके अलावा प्लान्ड भी इसका सिनोनिम्स दोस्तों हो सकता है। ठीक है, अब एंटोनिम्स पे बात कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए एंटोनिम्स का मतलब होगा स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अच्छा स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है स्वाभाविक। स्वाभाविक, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा काम होता है जो स्वाभाविक होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्वाभाविक। ठीक है, उसमें कोई भी आपको जानबूझकर उस एक्टिविटी को नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके जो मतलब दोस्तों ट्रिक क्या है। देखिए इसके में आपको DELI लग रहा होगा, डेली कुछ ऐसा साउंड कर रहा है, और BE यहाँ डेली हो गया, और BE देखिए वर्ड को परमानेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और RAT रेट। ठीक है, देखो अब इसके पीछे लॉजिक है। एक भुट्टा बेचने वाला था, ठीक है, बहुत सारा भुट्टा बेचा करता था। उसने देखा मेरा भुट्टा बहुत बड़ मतलब बिक रहा है। उसने क्या किया, जानबूझकर उस भुट्टे के रेट बढ़ा दिया। ठीक है, तो एक ग्राहक आया, कह रहा है डेली डेली बे तू रेट बढ़ाता है, डेली बे तू रेट बढ़ाता है, जानबूझकर तुम रेट बढ़ाता है। ठीक है, डिलिबरेट याद रहेगा। ठीक है, और इस इंटेंशनल को भी मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए इंटेंशनल जो है ये दोस्तों, इंटेंशनल एक एडजेक्टिव है, चूंकि लास्ट में आपका जो है एल लगा है। जब शब्द के लास्ट में एल लगा हो, OUS लगा हो, तो वो एडजेक्टिव माना जाता है, जैसे लैकेडेजिकल। ठीक है, ओके दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, इस पे बहुत ही जानदार कोट है। ये इंटेंशनल तो आपका क्या हो गया दोस्तों, एडजेक्टिव हो गया, और इंटेंशन, इंटेंशन आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। इसलिए तो इंग्लिश में कहा जाता है इंटेंशन इज द सीड दैट क्रिएट्स फ्यूचर। लक्ष्य ही वो बीज है जो भविष्य का निर्माण करता है। इफ यू आर नॉट इंटेंटेड यू विल नेवर सक्सीड। तो इंटेंशन जो है, इंटेंशन जरूरी है, आपको किसी प्रति काम के प्रति जो है इंक्लाइनेशन जरूरी है, इसलिए मेहनत करते रहिए, आपका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट 97 नंबर वर्ड पे चर्चा करते हैं। यह है डिस्पाइस। ठीक है, डिस्पाइस, DESPISE, डिस्पाइस का मतलब होता है दोस्तों घृणा करना। ठीक है, आप यूं कह सकते हैं कंटेम्प्ट। क्या कह सकते हैं, कंटेम्प्ट, CONTEMPT। ये इसमें नहीं है, बट लेट मी टेल यू, हम लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इस वजह से बहुत सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद रहते हैं। अगर डिस्पाइस की सिनोनिम्स की मैं आपके सामने चर्चा करूँ तो ये दोस्तों हो जाएगा अंडर वैल्यू। ठीक है, देखिए किसी इंसान को अगर आप अंडर वैल्यू करते हैं, तो अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो ये सब चीज़ें डिस्पाइस कहलाता है। ठीक है, अब एंटोनिम्स की बात मैं करूँ तो दोस्तों एडमायर हो सकता है। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग बहुत सारा देखे थे, जो मतलब किसी इंसान को मतलब एडमायर करना, मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, एडोर भी लगा सकते हैं, बट अब यहाँ वर्ड को याद करने का क्या ट्रिक है। ठीक है, देखिए डिस्पाइस, डी और स्पाइस आप याद रख सकते हैं, स्पाइस। ठीक है, डिस्पाइस। ठीक है, ठीक है, देखिए इसको कैसे याद करेंगे, डी और स्पाइस। ठीक है, स्पाइस माने क्या होता है, मसाला, स्पाइस।
ठीक है। अच्छा, ऐसा याद रखना कि एक लड़की बोलती है उसको तुम स्पाइस दी, स्पाइस देना चाहिए, अगर तुम उसको स्पाइस नहीं दोगी, मसाला नहीं दोगी, ठीक है, तो वो तुमसे घृणा करने लगेगी, ठीक है, क्योंकि वो जानती है तुम मतलब तुम बहुत गंदी लड़की हो, बहुत गंदी हो, इसी वजह से उसको स्पाइस देना मत भूलना। तो डिस्पाइस याद रहेगा, ठीक है। तो डिस्पाइस का मतलब घृणा होता है। ओके, लेट अस मूव। अब 98 नंबर पे चर्चा करते हैं, ठीक है। यह डिवाउट, डिवाउट, ठीक है। देखिए डिवाउट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होता है धार्मिक, ठीक है। क्या होता है? धार्मिक, इसका हिंदी होता है धार्मिक। ओके, ट्रिक भी बताएंगे आपको। सिनोनिम्स की बात करूँ तो इसका पियस सिनोनिम्स होगा, पायस भी बोलते हैं बहुत लोग इसको, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों एंटोनिम्स की बात मैं करूँ तो ट्रेचरस। ट्रेचरस का मतलब क्या हुआ कि जो इंसान धोखा दे, धर्मी ना हो, विधर्मी हो। जैसे आपको बताया पांडु के पांचों पुत्र क्या थे? पायस थे, ठीक है। और उसके बाद कौरव के जो भ्रातागण थे वो इम्पायस थे, ठीक है। ओके, ये पायस वर्ड गीता में बहुत वाइडली डिस्कस किया गया, ठीक है। ओके, अब देखो डिवाउट, ठीक है। ओके, डिवाउट किससे कुछ मिल रहा है? डिवाउट देखो डेवोटी से कुछ मिल रहा है। देख रहे हो ना, डिवोटी, डिवोटी कुछ इस तरह से ना, मतलब भक्तजन। तो डिवाउट डिवोटी आप याद रखना, भक्तजन कैसे होते हैं? धार्मिक होते हैं, धर्मी होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। और उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं 99 नंबर वर्ड पे। ओके दोस्तों, अब है डिफिडेंट। डिफिडेंट दोस्तों, डिफिडेंट का मतलब क्या होता है? ओके, इसका मतलब होता है संकोची। संकोची यानी कि जिसको किसी भी बात लेकर शक हो, उसे हम लोग कहते हैं डिफिडेंट। और अगर सिनोनिम्स की बात मैं करूँ, जो संकोची होता है वो डरपोक होता है, टिमिड लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों एंटोनिम्स की बात मैं करूँ तो ये एंटोनिम्स इसका क्या होगा? कॉन्फिडेंट, ठीक है, और एग्रेसिव, ठीक है, एग्रेसिव, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे डिफिडेंट को? ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। देखिए कई सारे गाड़ियों का एक ग्रुप था, ठीक है, और उसमें जो है ना अलग अलग प्रकार के जो है जानवर डेंट लगा के चले गए। डेंट लगा के इन सेंस की कहीं कहीं उसको तोड़ फोड़ दिए, ठीक है। तो अब भाई साहब उसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डेंट नज़र आ रहा था उसको, ठीक है। मतलब एक लड़का था, उसको डिफरेंट डिफरेंट इसमें डेंट, डेंट का मतलब क्या होता है? गाड़ी को जो पचका उचका देता है उसको बोलते हैं डेंट लगाना, ठीक है। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर का डेंट लगा हुआ था। लड़का परेशान था, यार ये जानवर तो नहीं कर सकता, कोई इंसान ना ही किया होगा, ठीक है। तो उसको संकोच होने लगा यार इस बात को लेकर, मतलब मन में एक खुन्नस बैठ गया कि यार डिफरेंट कलर का, ये डिफी में क्या डिफरेंट आ रहा है? डेंट, ये डिफिडेंट जो है डिफरेंट कलर का डेंट तो जानवर लगा नहीं सकता, पक्का इंसान लगाया हुआ। तो उसको संकोच होने लगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। हम लोग इसी तरह से कई सारे वर्ड को याद करके रखें, ठीक है। अब 100 नंबर पे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। 100 नंबर वर्ड है डिस्प्यूट, ठीक है। और डिस्प्यूट वर्ड का हमें लगता नहीं ट्रिक देना होगा आपको। डिस्प्यूट का मतलब होता है दोस्तों आपका झगड़ा, ठीक है, एक तरह का विवाद आप कह सकते हैं। आप यूँ कह सकते हैं अल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद इसके सिनोनिम्स की बात मैं करूँ तो क्वेरल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, लड़ाई। और आप यूँ कह सकते हैं अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन भी हो सकता है एक तरह का भर्बल आपका डिस्प्यूट, एक तरह का लड़ाई हो जाता है, ठीक है। और एंटोनिम्स की मैं अगर बात करूँ इसके तो एग्रीमेंट इसका एंटोनिम्स होगा, ठीक है। और कंसीड, ठीक है, ये आपके एंटोनिम्स होगा। एग्रीमेंट का माने होता है समझौता करना, ठीक है। और कंसीड का मतलब होता है हार मानना, ठीक है। बाइट दी डस्ट आप कह सकते हैं, ठीक है, हार मानना, ठीक है, मानना, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ लिख देता हूँ। अब दोस्तों हम वर्ड नंबर 111 पे आते हैं, ठीक है, 101 नंबर शब्द पे आते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। आप इसे एक दिन पढ़ भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए डोसाइल, ये है, इसको डोसाइल पढ़ा जाता है, डोकाइल मत पढ़िएगा, ठीक है। डोसाइल का मतलब होता है आज्ञाकारी। क्या होता है दोस्तों? आज्ञाकारी, ठीक है। आप भी अपने घर में आज्ञाकारी पुत्र होंगे अपने माता पिता के, ठीक है। और आप में से बताइए कौन कितने ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। देखिए इसका सिनोनिम्स की बात मैं करूँ तो पीछे भी डिस्कस किए थे। सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है आज्ञाकारी होना, ठीक है, चीज़ों पे सहमति दिखाना, ठीक है। और एंटोनिम्स की बात मैं करूँ तो अपोजिंग, अपोजिंग की भाई हम इसके खिलाफ हैं। अनविलिंग होना, अनविलिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब असम्मत, सम्मित नहीं होना, विलिंग इच्छुक नहीं होना। और यहाँ विलिंग भी आप लगा सकते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इच्छुक होना।
तो डोसाइल को याद कैसे रखेंगे, ठीक है। देखो अब एक बात ध्यान रखना, एक चीज समझना कि एक 2 साल का बच्चा अपने माँ का बहुत आज्ञाकारी होता है। एक बार माँ आवाज लगाएगी वो दौड़ा दौड़ा आ जाता है अपने माँ के पास। दो, दो का साउंड आ रहा है, दो। साइल का मतलब क्या, साल। 2 साल के बच्चे बहुत आज्ञाकारी होते हैं अपने माता पिता के। उसको एक बार बेटा आवाज करती है माँ, तुरंत भागकर पेड़ से चला आता है, ठीक है। बहुत फॉन्डल करती है उसकी माँ। तो डोसाइल का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी। आपको ये याद रखिएगा। 2 साल के बच्चे कितने आज्ञाकारी होते हैं अपनी माँ के प्रति, ठीक है। आपके प्रति तो नहीं होंगे, आप एक बार कहिएगा तो उधर घूम के चला जाएगा, आपको प्यार नहीं करेगा तो, ठीक है। 102 नंबर वर्ड पे चर्चा करते हैं, ठीक है। इराडिकेट, ठीक है, इराडिकेट, ठीक है। देखिए एक इसका मतलब होता है मिटा देना। इसका मतलब क्या होता है, मिटा देना। इराडिकेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिटा देना, ठीक है। और अगर सिनोनिम्स की बात मैं आपसे करूँ, इसका सिनोनिम्स होगा दोस्तों अपरूट। क्या होगा, अपरूट। और उसके बाद एबोलिश, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, मतलब इराडिकेट का मतलब मिटा देना, ठीक है। बहुत सारा हो जाता है, जैसे इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इराडिकेशन ऑफ आप कोविड-19। आप इराडिकेशन का मतलब उन्मूलन भी समझ सकते हैं, एबोलिश तो हुआ ही। और एक समय में आर्टिकल 370 को भी इराडिकेट किया गया था, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा सारे इंपॉर्टेंट शब्द थे, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एंटोनिम्स की मैं बात आपसे करूं, ठीक है। इसका एंटोनिम्स होगा प्रिजर्व, ठीक है। किसी चीज़ का संरक्षण करना, उसे बचा लेना, ठीक है। और इसका एक बात और याद रखिएगा, अभी याद आया, स्क्रैप। स्क्रैप भी होता है, मतलब इसका मतलब भी मिटा देना होता है। अब बात करते हैं कि इसका जो है दोस्तों, अच्छा किसी भी स्टूडेंट का अगर कलर ब्लाइंडनेस होगा प्लीज़ बोलिएगा, अगली बार से हम ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, ठीक है। ओके देखो अब कई एरा तक जो है ना डिक्टेट करते रहे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के आने से पहले बहुत सावधान आनंद, ठीक है। कई एरा तक मतलब कई एरा तक, कई साल तक वो डिक्टेट करते रहे। जैसे ही चंद्रगुप्त आया उसने क्या किया, उसको हटा दिया, मिटा दिया। इरा और डिक्टेट को क्या किया, उसने मिटा दिया। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब 103 नंबर वर्ड पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। हैव फैटिग, ठीक है। अच्छा फैटिग का मतलब क्या होता है, थकान, ठीक है। आप यूं कह सकते हैं एग्जॉस्ट, एक प्रकार का आप एग्जॉस्टेड है, ठीक है। जब थकान है तो इसका सिनोनिम्स दोस्तों क्या होगा, वियरीनेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वियरीनेस, ठीक है। और एक और सिनोनिम्स है दोस्तों इसका, वो है टायर्डनेस, ठीक है। और जब दोस्तों आप एग्जॉस्टेड हो जाते हैं तो आप वेरी टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। और एंटोनिम्स की बात करूं तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, स्ट्रेंथ, ठीक है। ओके ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। फैटिग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और देखो अच्छा एक इसको याद रखना, एक फैटी करके लड़का था, बहुत ही मोटा था, ठीक है। अब इसका ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो फैटी कुछ ऐसा मिल रहा है, फैटी, ठीक है। और ग्यू को आप गो याद रखना, ठीक है। गो, फैटी गो, फैटी गो। जैसे ही फैटी गो करता है ना, ठीक है, तो वो थक जाता है, थकान उसमें आ जाता है, क्योंकि वो बहुत मोटा है। फैटिक याद रखना, थकान होता है, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों 104 नंबर शब्द पे, ठीक है। अब 104 नंबर शब्द आपके सामने है, वो है फीबल, ठीक है। फीबल, FEEBLE, फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कमजोर, दुर्बल, ठीक है। फीबल माने कमजोर होता है। इसका सिनोनिम्स अगर हम बात करेंगे तो वो दोस्तों वीक हो जाएगा, ओके। और एंटोनिम्स की बात की जाए तो इसका एंटोनिम्स होगा स्ट्रॉन्ग और दोस्तों इफेक्टिव, ठीक है। इफेक्टिव, ओके। एंड नाउ वी विल डिस्कस कि इसका ट्रिक क्या होगा। देखो अब FEEBLE, बल लग रहा है ना कुछ, फी बल, ठीक है। तो आप देखो, आप फी बात का मैंने क्या हुआ, हर एक बात पर, फी बात पर तुम अपना अगर ताकत लगाओगे, तनियों को चीज़ उठाने में एकदम बाहुबली वाला ताकत लगाओगे तो कमज़ोर हो ही जाओगे। तो फी बल, फी बात पर बल मत लगाया करो, नहीं तो कमज़ोर हो जाएगा, ओके। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है। 105 नंबर पे मैं आपको बार बार कहता हूँ, वर्ड के पीछे ना कुछ स्टोरी बनाओ मेरे दोस्त। जब स्टोरी बनाओगे तो यू विल गेट गुड क्लिंच ऑन वर्ड, ठीक है। अब फिरोसियस, फिरोसियस का मतलब होता है खूंखार। बाघ एक फिरोसियस जानवर है, बड़ा ही उग्र जानवर है,
फेरोसियस का मतलब दोस्तों क्या होता है? उग्र, ठीक है, बड़ा ही खूंखार। सिनोनिम्स की बात में करो तो विसियस कह सकते हो, ठीक है, ओके। विसियस का माने सातिर भी होता है, फियर्स भी कह सकते हो इसका सिनोनिम्स, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होगा? माइल्ड, क्या होगा? माइल्ड। और दोस्तों इसका जेंटल, ये आपका हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। अब फिरोसियस को, अच्छा, अब फेरो, फेरो और हीरो, फेरो हीरो, फेरो हीरो क्या हो जाता है? जब हीरो उग्र हो जाता है तो वो फेरो हीरो। हीरो याद रखिएगा, हीरो क्या होता है? उग्र हो जाता है तो बहुत पीटता है, ठीक है, बहुत ही खूंखार हो जाता है, ठीक है, ओके। तो हमारे राम भगवान भी कहीं ना कहीं हीरो थे। फेरो हीरो याद रखिएगा, जो सिया के लिए, सिया के लिए क्या किए थे? बहुत ही ज़्यादा उग्र हो गए थे, रावण को मार दिए थे। फिरोसियस याद रखिएगा, ठीक है, और डायरेक्ट याद होता है, डोंट वरी, डोंट रिमेंबर इट, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसके पीछे सेशन को भी जरूर देखिए। और इसके अलावा एक अनाउंसमेंट मैं कर दे रहा हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला, और यहाँ एग्जाम खत्म होने से पहले हम लोग ब्लैक बुक को पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।